पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के यहाँ ये जो डिलीवरी केसेस हैं जी जी ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जिस खातून के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसका ऑपरेट हो जाता है। जी। इसकी वजह क्या ख़वातीन की अपनी लापरवाही है या डॉक्टरों का अपना कोई लालच है इसमें? देखिए 2 चीज़ें इसमें। जब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रैक्टिकली मैंने ये फ़ील किया है, दोनों चीज़ें पीक पे हैं। एक तो हमारी औरत को गाइड नहीं किया जाता, काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं है गायनी डिपार्टमेंट में। सेकंड, हमारे डॉक्टर्स भी फ़ौरी मतलब केस लिया, उसे ऑन किया एंड दैट्स ऑल, ऑपरेशन करके 1 डेढ़ घंटे में केस फ़ारिग कर देते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरीज़ नहीं हो रही और औरत जो है वो छोटी सी उम्र में ऑपरेशन लेकर बैठ जाती हैं। केमिकल कॉस्मेटिक्स की वजह से ख़वातीन के अंदर जल्द का कैंसर और जल्दी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जी, इनकी रोकथाम के लिए तिब के अंदर कोई इसका अल्टरनेट है? बिल्कुल है, लेकिन अगर वो माने, मैं डेफ़िनेटली ये ज़रूर ये पैगाम देना चाहती हूँ, देखिए हम एक नेचर की पैदावार हैं, हमें नेचर ही ठीक कर सकती है। नेचुरल चीज़ें केमिस्ट्री का एक रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक। इसी तरह हम अगर नेचर की पैदावार हैं, तो हमें नेचुरल चीज़ें ही ठीक कर सकती हैं। तो हमारी तो एक हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हुक्म दिया कि चेहरे पे एलवा, जिसे एलोवेरा कहते हैं इंग्लिश में, एलवा लगा लिया करो, ये तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बनाएगा। फिर एक जगह फरमाया हज़रत उम्मे सलमा को, मैं ब्रीफ करके बता रही हूँ, तुम बालों पे मेहंदी लगा लिया करो, तुम्हारे बाल खूबसूरत बनाएगा। तो दीज आर द थिंग्स नेचुरल है ना, लेकिन लोग इस तरफ आना नहीं चाह रहे या आने दिया नहीं जा रहा, दोनों चीज़ें। आप एलोवेरा के जो फ़वाइद हैं जी, वो अपने व्यूवर्स को कुछ बताएं कि इससे क्या क्या हो सकता है? बेशुमार फ़ायदे हैं, मेल फीमेल इक्वली इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आजकल बेशुमार अमराज़ हैं गुर्दों के। जिन पेशेंट्स के यूरिया क्रिएटिनिन नीचे नहीं आता, उन्हें चाहिए कि वो एलोवेरा का जूस पीना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पेशाब के ज़रिए यूरिया क्रिएटिनिन निकलना शुरू होगा, सिर्फ़ एलोवेरा की वजह से। अल्लाह ने उसमें इतनी कुदरत रखी है कि वो वेस्ट मटीरियल निकलवाता है बज़रिया पेशाब। आपको पता है गुर्दों में जो है वो प्यूरिफिकेशन करनी होती है ब्लड की। जब पेशेंट पेशाब एक्सपेल करेंगे, यूरिन एक्सपेल करेंगे, तो उसके ज़रिए जब यूरिया क्रिएटिनिन निकलेगा विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रीनल फेलियर, तो वो एलोवेरा इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करता है और मैं करवाती हूँ अपने पेशेंट्स को ज़रूर। इसके बरक्स जब औरतें उसको अगर चेहरे पे मल के सोती हैं, तो ये आजकल जो छाइयाँ जिन औरतों को बहुत ज़्यादा नाक पे आ जाती हैं, चिक्स पे आ जाती हैं, तो ये देखिए कि विदिन 15 टू 20 डेज़ ये छाइयाँ कैसे जाती हैं, सिर्फ एलोवेरा से। बालों के लिए एलोवेरा कितना फ़ायदेमंद है? बहुत फ़ायदेमंद है। एलोवेरा मेरा पर्सनल यूज़ है इसमें। ये बालों जिनके बाल लंबे नहीं होते या जिनके बाल बहुत टूटते हैं, दे कैन यूज़ एलोवेरा फ्रीली। मेरी तरफ से भी इजाज़त है और वैसे भी इजाज़त है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये जी। है कि सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक इंसान को कोई भी बीमारी होती है, हर बंदा डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जब मर्दाना कमज़ोरी आती है तो हर बंदा हकीमों को तलाश करता है। इसकी वजह क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स ध्यान से इसका आंसर सुन लीजिएगा। ख़ास तौर पे वो हज़रात जिनके बच्चे अब उनके कंट्रोल में नहीं हैं। देखिए हमारे यहाँ जब बच्चे किसी गलत कार्य में पड़ते हैं और उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो अपना नुकसान किस चीज़ का कर रहे हैं, ठीक है? चाहे वो मेल है या फीमेल है। फिर उन्हें ये भी पता होता है, उनकी कम्युनिटी के ही कुछ लोग, जहाँ 10 लोग बैठे होंगे उनमें से किसी एक को हकीम, किसी एक का पता होगा। फिर वो ये देख रहे होते हैं कि किसी डॉक्टर के पास जाएँगे तो उसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये वो फ़ीस बहुत माँगेंगे, दूसरा उन्हें ये भी पता है कि अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो यकीनन हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, किसी भी किस्म की। तो बच्चों को समहाउ ये आइडिया होता है, चाहे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, कुछ गलत कर बैठते हैं तो उन्हें माइंड में ये खदशात होते हैं कि हकीम सर्जरी नहीं करेगा, डॉक्टर करेगा। तो वो सर्जरी से बचने के लिए डॉक्टर्स को हकीमों को चूज़ करते हैं। एंड सेकंड थिंग, येस इट इज़, हमारे यहाँ बेशुमार हर्ब्स ऐसी हैं जो वाक़ई ही अब इनको बदनाम कर दिया गया है। सेक्स से रिलेटेड मेडिसिन है, उस अंदाज से नहीं जो लोग अब रिसीव करते हैं। जिस तरह से बेऔलादी की गर्ज से हम यूज़ करवाते थे, पुराने हकीमों ने बेऔलादी पे बहुत काम किया हुआ है, बहुत मेहनतें उनकी, बहुत रिसर्च है, लेकिन अब उन मेडिसिन को इस तरह यूज़ किया गया है कि मर्द हज़रात अपनी पावर इन्हांस करने के लिए और औरतें जो हैं अपना जो है वर्जिनिटी खो देती हैं, वो रिकवर करने के लिए हकीमों को ढूंढ रहे हैं। लाहौर के अंदर किसी भी गली के कॉर्नर पे आप देखेंगे आपको हकीमों के इश्तिहार मिलेंगे। जी उसके ऊपर कोई और बीमारी नहीं लिखी होती, जी सिर्फ जी ये है कि मर्दाना कमजोरी, जी इस तरह की चीजें। जी। हकीमों के पास कुछ और नहीं है, सिर्फ मर्दाना कमजोरी का इलाज है। देखिए मेरी ये आवाम से अपील है, जो लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरा मैसेज समझ के इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। प्लीज़ इस तरह के नीम हकीमों के पास ना जाएं जिन्होंने बाकायदा लिख के सिर्फ ये लगाया हुआ है। अब इसके 2 रीज़न्स हैं। देखिए एक हकीम जो होता है ना, वो सर से लेकर पाँव तक हर चीज़ का इलाज कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके पास सिर्फ सेक्स से रिलेटेड मेडिसिन है।
वो सिर्फ वर्जिनिटी को रिकवर कराने की मेडिसिन देगा या मेलनेस को इंक्रीज करने वाली मेडिसिन देगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट। हकीम 26 से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हकीम को करनी पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बंदे के पास ना जाएं जिसने बाकायदा ये बोर्ड लिख के लगाया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये, जो ये लिख के लगा के बैठे हुए उनका मकसद सिर्फ एक ही है, सोर्स ऑफ इनकम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। वो पैसा कमाना चाहते हैं और ये वो लोग हैं जो हिकमत को बदनाम कर रहे हैं। सुनने में आया है कि ये जो ताकत इन्हेंस करने के लिए जो मेडिसिन खाई जाती है, इसकी वजह से आपको गुर्दों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। बिलाल साहब, जो मेरा ज़ाती तजर्बा है और मेरा जो नज़रिया है वो मैं लाजमी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 99% लोग जो हैं ऑलरेडी पहले एलोपैथिक सम काइंड ऑफ मेडिसिन यूज़ कर चुके होते हैं, जिस वजह से गुर्दे अफेक्टेड होते हैं। ये वजह होती है वो किसी हकीम को ढूंढते हैं, ठीक है। और उस वक्त वो स्टेज पे होते हैं। मेरे अपने 2-3 केस ऐसे थे जो मैंने पकड़ लिए सिर्फ उनके माँ बाप की रिक्वेस्ट की वजह से, लेकिन वो केस पकड़ने वाले थे नहीं। उसकी रीज़न क्या है, वो बाद में हकीमों को इसलिए ढूंढ रहे होते हैं कि हकीम तो एक हमारे गुर्दे भी ठीक करेगा प्लस हमें वापस हमारी मर्दानगी भी रिकवर करवाएगा। लेकिन उसके पीछे स्टोरी क्या है, हकीकत क्या है, वो यही है कि ऑलरेडी पहले हैवी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, आप समझदार हैं, पेनेग्रा और कोबरा इस तरह की चीज़ें यूज़ की होती हैं। ये चीज़ें गुर्दों को अफेक्ट करती हैं। गर्मी से बचाव की कोई एहतियाती तदाबीर आप हमारे नाज़रीन को बताएं, ख़ास तौर पे वो लोग जो फील्ड में काम करते हैं, मज़दूर तबका और जो बुज़ुर्ग लोग घरों में बैठे होते हैं, तो गर्मी से कैसे बचाव मुमकिन है? जी बिल्कुल, इसके 2-3 रास्ते हैं। देखिए, हमारी बॉडी जो है, जब हमें पसीना आता है, हम स्वेटिंग पे जाते हैं, तो हमारी बॉडी की जो नमकियात हैं वो वेस्ट हो रही होती हैं, जिस वजह से या तो हम डिहाइड्रेशन पे जाते हैं या हैज़ा हो जाता है। अब इन चीज़ों से बचने के लिए बाज़ लोगों को इनडाइजेशन भी हो जाती है पानी की कमी से। अब इसमें 3 कैटेगरीज हैं। जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, जिनको मोबाइल जिनका काम है, उनको तो चाहिए उनके पास किसी ना किसी सूरत में लिक्विड उनके पास मौजूद होना चाहिए, चाहे वो पानी की सूरत में है या वो घर से लस्सी बना लें, या ये अल्लाह ताला ने जब किसी मौसम का फल दिया ना, उसमें वो फल पूरे जोबन में होता है। लाइक तरबूज का जूस बना लें, लेमन का जिसे स्कंजबीन कहते हैं वो बना लें, वो अपने पास रखें, वो हर घंटे बाद या आधे घंटे के बाद पीते रहें। इससे ये होगा कि उनका स्वेटिंग नहीं होगी और बॉडी जो है उनके अंदर पानी जो रेजिस्ट करेगा और वो गर्मी से बचे रहेंगे। सेकंड थिंग, वो लोग जो ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये है कि ऑफिस में जो है एसी लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को जब वो अचानक एसी से उठ के बैठ जाएंगे तभी गर्मी अटैक करेगी, उससे पहले नहीं कर सकती। तो उन्हें चाहिए कि वो जब अपना वो ठंड वाला माहौल छोड़ते हैं, तो वो जैसे ही वो लोग भी बाहर जब आएँ तो अपनी नमकियात को बरकरार रखने के लिए आजकल जगह जगह पे वाटर कूलर्स हैं, या वो खुद से ले लें नमकियात ORS वगैरह वाला पानी पीते रहें, ठीक है। और जो घरों पे औरतें काम कर रही हैं, उन्होंने ज़ाहिर है किचन में काम करना है, वहाँ ज़्यादा हीट हो जाती है, हब्स हो जाती है, तो उनको सादा पानी भी पीना है, जूसेस भी पीने हैं, लिक्विड्स ज़्यादा लेने हैं, प्लस ये जो सीड्स होते हैं जिनको आम लैंग्वेज में तुख्म लंगा कहा जाता है, तुख्म बालंगू कहते हैं हिकमत में, उसके जूस बना कर पिए। तुख्म बालंगो, जी बालंगू, बालंगो जी तुख्म बालंगो, जी, जिसे आम लैंग्वेज में तुख्म लंगा कहते हैं। तुख्म लंगा, यस। ठीक। तो ये पीती रहें, उससे क्या होगा कि वो जो बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन रहेगा। अल्लाह ने इसमें बहुत ताकत रखी है इस चीज़ की कि वो ना तो ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है, वो मेंटेन रखता है बॉडी टेम्परेचर को।